जय श्री राम। आपने एक चीज़ नोटिस किया है कि जब आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, हर चीज़ से दुखी होते हैं, अपनी अपनी लाइफ से दुखी होते हैं, आसपास हो रही हर चीज़ों से दुखी होते हैं, तो अचानक से एक मोटिवेशन की किरण आपके अंदर खुद ब खुद जागृत होती है और आप उस डीमोटिवेटेड सिचुएशन से निकल कर अगेन मोटिवेटेड होकर वापस से उठ खड़े होते हैं कि नहीं, मुझे वापस से सब कुछ लड़ना है और वापस से मुझे सब कुछ ठीक करना है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? हनुमान जी ने जब अपना ब्रह्म ज्ञान 41 वर्ष पश्चात जैसा उन्होंने देने का वादा किया था, और जब इस बार उन्होंने अपना ज्ञान अपने उस खास शिष्य समुदाय को दिया, तो कुछ वार्तालाप उसकी कली हनुमानी के रूप में बाहर आई है, जिसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है। और उस बुक में ही उन्होंने ये चीज़ें समझाया है कि कैसे एक मनुष्य के अंदर में मोटिवेशन और डीमोटिवेशन दोनों चीज़ें चलती हैं। लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो तो कुछ ऐसा होगा जिससे कि आपको थोड़ी सी उदासी होगी, और वो उदासी आपकी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और आप हो सकता है कि आप डिप्रेशन में चले जाओ, या फिर आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो, बहुत ज़्यादा उदास हो, थके हुए हो, दुखी हो, तो अचानक से कुछ ऐसा होगा जिससे कि आप अगेन मोटिवेटेड महसूस करोगे, और उस एक छोटी सी मोटिवेशन की किरण से आप वापस से फिर जाकर खड़े हो जाओगे और फिर अगेन फिर से आप खुशी की तरफ बढ़ोगे। ये जो दोनों चीज़ें चलती हैं, तो इसके पीछे का कारण उन्होंने बताया है सुर और असुर। बेसिकली सुर और असुर क्या करते हैं कि सुर का काम होता है आपके अंदर जो खुशी, हर्षोल्लास और मोटिवेशन, लाइक इस टाइप की जो चीज़ें हैं, जो आपके अंदर जो इसका रस बनता है वो उसका पान करते हैं। और जो असुर होते हैं आपको वो हमेशा डीमोटिवेटेड करके रखेंगे, उदास करके रखेंगे, बिना किसी वजह के ही आपको और डाउन करते जाएंगे कि बस आप उदास रहो, और जो उस उदासी से जो रस बनता है आपके अंदर वो उसका पान करते हैं। एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे के सपोर्टिंग में काम करते हैं। जिस जगह पर सुर आएंगे आपके अच्छे रस का पान करने के लिए, वहीं पर वो असुर भी आएंगे कि आपको एक उस खुशी के माहौल में एक उदासी देंगे और आपको मोटिवेटेड करेंगे, और धीरे धीरे आपको फिर डाउन करते जाएंगे। और ऐसे करके दोनों एक दूसरे का सहयोग करके अपना अपना काम करते हैं। तो इनसे अगर आपको बचना है, ये सुर और असुर, ये देखो क्या है ना कि ये दोनों में से कभी भी आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, चाहे वो सुर हो या असुर हो, कोई भी हो, दोनों में से कोई ना कोई आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। तो अगर इनसे आपको बच के रहना है तो आपको बेसिकली करना ये चाहिए कि आपको किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित या फिर बहुत ज़्यादा दुखी, दोनों में से कुछ भी नहीं होना है। अगर आप किसी भी एक के बहकावे में आ गए ना, तो दूसरा वाला भी तुरंत वहाँ पर पहुँचेगा और वो भी अपना काम करना शुरू कर देगा, और आप इसी तरह से कभी अप कभी डाउन, आप इसी जाल में हमेशा फंसे रहेंगे और इससे कभी बाहर कभी नहीं निकल पाएंगे। और ये जो सुर और असुर होते हैं, ये वैसी आत्माएं होती हैं, आत्माएं कह सकते हैं उनको। ये वैसी आत्माएं होती हैं जो जब सृष्टि का अंत हुआ और नई सृष्टि का निर्माण हुआ, तो जो पहले जो सृष्टि थी उसमें वैसी आत्माएं जिन्हें मुक्ति नहीं मिल पाई या जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, वैसी आत्माएं अपने कर्म फल के अनुसार सुर और असुर में बदल जाती हैं, और जो सृष्टि चल रही है उसके अंत होने तक वो ऐसे ही भटकती रहेंगी, उन्हें कोई भी योनि नहीं मिलेगी, और वो वैसे ही सुर और असुर के रूप में भटकते रहेंगे, और वो ऐसे ही इंसानों के शरीर में जाकर उन रसों का पान करेंगे और कंटिन्यू अपना काम करते रहेंगे वो। तो
अगर आप भी कोई नहीं चाहेगा खैर कि आप भी ऐसे ही जब ये सृष्टि समाप्त हो फिर से एक अगली सृष्टि का निर्माण हो तो आप भी ऐसे सुर और असुर की तरह भटकते रहो। अगेन सृष्टि के समाप्त होने और नई सृष्टि का निर्माण होने का इंतज़ार करो, तो कोई भी नहीं चाहेगा ऐसा करना। अगर इन चीज़ों से बचना है तो प्रभु की भक्ति में लीन रहें। आप जो भी काम करते हैं, सुबह उठते हैं, उनको अपने सारे सुख दुख जो भी चीज़ें आपके साथ आपकी आत्मा के साथ जुड़ी हुई है, आपके कर्म, आपकी इच्छाएं, जो भी चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई हैं वो सब कुछ उनको समर्पित कर दें और एक नए तरीके से अपने दिन की शुरुआत करें। कोई भी चीज़ें आपको अपने आत्मा के ऊपर नहीं लादनी चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा है, अगर आप उन्हें लादते हो अपने ऊपर तो वो आपके साथ लदी रहेंगी जब तक कि आपकी आत्मा जागृत नहीं होती है। और जो आपकी आत्मा के ऊपर जो चीज़ें लदी हुई हैं उनको जब तक वो नहीं उतारती हैं तब तक वो ऐसे ही भटकती रहेंगी। तो इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आपको अपने कर्म करते रहने हैं बिना किसी इच्छा और बिना किसी रोष के, बिना किसी दुख के, बिना किसी खुशी के। बस एक कर्म के जैसे करते जाना है कि हाँ, ये बस मेरा एक नॉर्मल काम है और मैं बस कर रहा हूँ। इससे रिज़ल्ट अच्छा मिल रहा है, बुरा मिल रहा है, उससे मेरे मतलब मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे कि उसका रिज़ल्ट अच्छा मिला या बुरा मिला। ये बस मेरा काम था और मैंने कर दिया। बस इस चीज़ को लेकर के अगर आप अपने काम को करते रहें और अपने आत्मा के ऊपर लगने वाली हर एक चीज़ों को उनको समर्पित करते रहें तो आप बिल्कुल मुक्त रहेंगे। और जब भी इस युग का अंत होगा आप ये तय है कि आप उनमें विलीन हो जाएंगे जहाँ से आपकी उत्पत्ति हुई है। आप और मैं, हर कोई उस परमात्मा का अंश है। और जो आत्मा थोड़ी भी जागृत हो चुकी है, हुई है, वो हमेशा चाहती है वापस उनमें मिलना। वो कभी भी ऐसे भटकना नहीं चाहती। अगर आप भी अगर थोड़े भी जागृत हैं या होना चाहते हैं तो एक बार तो सबसे पहले उस बुक को पढ़ें जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा है। अगेन फिर से कह रहा हूँ, उसे पढ़ें और बस राम 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 जाप करते रहें। जब भी आपको मौका मिले, आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कहीं आ रहे हो, आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं भी हो, आप बस उनको याद करते रहें, उनका नाम जपते रहें। सब कुछ मिल जाएगा। एक नाम जपने से बस सब कुछ मिल जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।